दोस्तों, राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग को लेकर सबूत देश की जनता के सामने रखा है, मीडिया के सामने रखा है, तब से देश के सभी लोगों में, आम जनमानस में एक आक्रोश है। आखिर इन सवालों से चुनाव आयोग क्यों भाग रहा है? राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिस खुलासे में राहुल गांधी ने किस तरीके से वोट चोरी करके, किस तरीके से फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इसका खुलासा किया है। उन्होंने इसमें एक सीट का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया है कि यदि चुनाव आयोग की तरफ से डिजिटल डेटा वोटर लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी तो हम बहुत सारी सीटों का ऐसे खुलासा कर देंगे जिस पर जो है चुनाव आयोग की कमी और धांधली करके जो है वो चुनाव जीता गया है। तो सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं सभी लोगों से, मैं लगातार कई दिन से जो है खबर से गायब था। उसकी मुख्य वजह थे मेरा एग्जाम चल रहा था और मैं मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे मैं कोई खबर नहीं कर पा रहा था। अब इस खबर को लगभग सब देख भी चुके होंगे, लेकिन जो चुनाव आयोग के सबूत पेश किए गए, जो राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए, एक एक करके 5 सवाल पूछे गए। अब उसकी कितनी सच्चाई है मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें कितना जो है मुख्य तथ्य है मैं आपको बताऊंगा। चुनाव आयोग की तरफ से इस खबर पर जो है लिखित सबूत मांगा गया है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कहा है कि यह डाटा मेरा डाटा नहीं है, यह डाटा चुनाव आयोग का ही डाटा है। इस तरीके का दावा राहुल गांधी की तरफ से किया गया। अभी इसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सड़क पर है। राहुल गांधी की तरफ से यह भी दावा किया गया जिसमें उन्होंने खुलासा किया, उसमें उन्होंने बताया कि एक ऐसा ही जगह है जिस पर जो है 10 बाई 10 का कमरा है, एक छोटा सा मकान है, लेकिन उस एक जगह पर 80 वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट में जो नामों की संख्या है वो 80 है। राहुल गांधी की तरफ से यह भी दावा किया गया कि एक व्यक्ति के एक नहीं 4 जगह पर जो है नाम शामिल है वोटर लिस्ट में। अब इसकी कितनी सच्चाई है, जब वहां रिपोर्टर पहुंचते हैं, इसको जो है खंगालते हैं, तो वहां पता चलता है कि एक 10 बाई 10 का कमरा है। वहां पर एक जो है मुन्नी रेड्डी नाम का जो है व्यक्ति जो रहता है, वह बताया कि अभी मैं बहुत जल्द यहाँ पर किराए पर आया हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। रिपोर्टर की तरफ से जब बात किया गया मकान मालिक से, तो मकान मालिक ने कहा कि बहुत समय पहले मैं इस मकान को रेंट पर दिया था, अलग अलग लोग रहते थे, हो सकता है कि वे जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराकर चले गए होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिर कोई व्यक्ति किसी अनजान पते पर अपना वोटर लिस्ट में नाम क्यों शामिल कराएगा, या अपने वोटर लिस्ट में किसी गैर पते को क्यों देगा? क्योंकि जो वोटर लिस्ट होती है वो हमारे पहचान के तौर पर होती है, और अधिकतर देखा जाता है कि जो वोटर लिस्ट में पता होता है वो हमेशा घर का होता है। या कोई व्यक्ति प्रॉपर किसी जगह शिफ्ट हो जाता है तो हो सकता है कि वहाँ वह अपना आशियाना या अपना घर बना लेता है, तो वहाँ पर जो है अपना पता ऐड करवाता है, लेकिन किराए के मकान पर वह अपना पता नहीं ऐड करवाता है। आधार कार्ड में कभी कभी अपडेट करवा लेता है यदि कोई गंभीर ज़रूरत हो, या कोई ऐसी ज़रूरत हो जिसमें वह जो है अपडेट करवाना ज़रूरी हो जाता है, तो वह आधार कार्ड को अपडेट करवा लेता है। लेकिन अभी तक जो है वोटर आईडी पर इस तरीके की जो है बात नहीं की जाती। अब अगली खबर जो राहुल गांधी ने दावा किया, एक्सपोज करते समय, लोगों के बीच सबूत रखते समय, उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका एक जगह पर नहीं 4 जगह पर जो है वोटर लिस्ट में नाम शामिल है। एनडीटीवी के रिपोर्टर जब इस पे जांच पड़ताल करते हैं, इस खबर के जो है तह तक जाते हैं, तो पता चलता है कि वह व्यक्ति प्रॉपर लखनऊ का रहने वाला था, उसका जन्म स्थान लखनऊ का है, लेकिन उसके बाद वह व्यक्ति जो है मुंबई जाता है, तो अपने वोटर लिस्ट को ऑनलाइन तरीके से मुंबई के लिए ट्रांसफ़र कर देता है। वह लखनऊ में अपने वोटर लिस्ट में नाम कटवा देता है। उसके बाद कुछ दिन जब वो मुंबई रहता है, उसके बाद वह बंगलुरु जाता है, तो बाद में वहाँ से वोटर लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा के बंगलुरु करवा लेता है। लेकिन न तो उसका नाम लखनऊ से काटा गया, न तो उसका नाम मुंबई से काटा गया, और उसका नाम जो है बंगलुरु में भी जो है ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके की बात जब राहुल गांधी खुलासा करते हैं, तो राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लेकर बताया कि इनका जो वोटर लिस्ट में नाम है 4 जगहों पर है। लेकिन जब आदित्य श्रीवास्तव से बात किया गया, एनडीटीवी के रिपोर्टर बात किए, तो उन्होंने कहा कि मैं यही सोचता था कि मैं जब अपना वोटर लिस्ट में जो नाम है वोटर आईडी को जब ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा लिया, तो हमें लगता था कि हमारा नाम वहाँ से कट गया होगा।
हमारा नाम जो है वहाँ की वोटर लिस्ट से अपने आप हट जाएगा, लेकिन उनका नाम नहीं हटता है। तो यह सवाल सीधे चुनाव आयोग पर खड़ा होता है, आखिर उस व्यक्ति का नाम जब दूसरी जगह शामिल किया गया तो उस व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम क्यों नहीं काटा गया? 2-4 दिन की बात नहीं है कि 2-4 दिन में यह व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहा। वह व्यक्ति बताया कि मैं यह क्रिया जो लखनऊ से अपनी वोटर आईडी का ट्रांसफर करवाया वह 18 से 19 के समकक्ष यानी 2018 या 2019 में करवाया। तो चुनाव आयोग आखिर इतना सुस्त क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सबूत यह मिल जाता है कि राहुल गांधी की तरफ से जो सबूत पेश किए गए, राहुल गांधी की तरफ से जो डाटा उपलब्ध कराया गया, जो सबूत चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों के बीच रखा गया, वह पूरे तरीके से सत्य है। और चुनाव आयोग से सवाल होना चाहिए और चुनाव आयोग को आकर इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय वह विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कह रहा है कि आप लिखित में सबूत दीजिए। राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि ये जो डाटा है यह हमारा डाटा नहीं है, यह चुनाव आयोग का ही डाटा है। इस तरीके से राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि चुनाव आयोग की तरफ से डिजिटल वोटर लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाए, वीडियोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए, तो हम एक नहीं कई ऐसी सीटें का खुलासा करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी धांधली करके जो है चुनाव जीती है। चुनाव को चोरी को लेकर जो है राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। और अगली बात कर लूँ कि राहुल गांधी की तरफ से एक एक करके 5 सवाल चुनाव आयोग से क्या पूछे गए, लेकिन चुनाव आयोग उस पर अभी कुछ नहीं जवाब दिया है, पूरे तरीके से खामोश है। और जो मीडिया हमारी है वह इस पर बात करने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा आप भी तो जो है आज आए हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरा एग्ज़ाम था और मैं इस पर बात नहीं कर पा रहा था। मैं चाहता था कि इस पर जो है लोगों के बीच आऊँ और जो सच्चाई है उसको रखने की कोशिश करूँ, लेकिन मेरा एग्ज़ाम था और मैं उपलब्ध नहीं हो पाया इस खबर को लेकर आपके बीच, उसके लिए मैं क्षमा ही चाहता हूँ। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार कोशिश करता रहूँगा कि आगे की खबर आप लोगों के बीच प्रोवाइड करता रहूँ। लेकिन हो सकता है कि कभी इस तरीके की दिक्कत आए कि मैं किसी एग्ज़ाम को लेकर या किसी गंभीर समस्या को लेकर कहीं पर व्यस्त रहूँ, तो आप लोगों के बीच नहीं आ पाऊँ, तो उसके लिए मैं हमेशा क्षमा चाहूँगा। राहुल गांधी की तरफ से एक एक करके 5 सवाल पूछे गए। राहुल गांधी की तरफ से एक एक करके 5 सवाल पूछे गए, जिसका जवाब चुनाव आयोग अभी तक नहीं दिया। पहला सवाल है, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्यों छिपा रहे हो? दूसरा सवाल है, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर? तीसरा सवाल है, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? चौथा सवाल है, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? पांचवा सवाल है, साफ साफ बताओ क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? राहुल गांधी की तरफ से पांचवा सबसे बड़ा सवाल पूछा गया है, क्या इलेक्शन कमीशन सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन चुका है? लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो। प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ।